आज हम अप्लाइड फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। इसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, दैट इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स वो सेमीकंडक्टर्स हैं जो बिल्कुल क्या है, प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट करें। The pure form of semiconductors are also known as intrinsic semiconductors. Its conductivity is zero. इसकी कंडक्टिविटी क्या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की जीरो होती है रूम टेम्परेचर पर। बट अगर हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की देखें, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज वेरी लेस कंडक्टिव एट रूम टेम्परेचर। इसकी कंडक्टिविटी कम होती है, बट इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बिल्कुल जीरो होती है एट रूम टेम्परेचर। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में हमने डिस्कस किया था दैट ये क्या इसमें प्योर सेमीकंडक्टर्स के इम्प्योरिटीज में कुछ इम्प्योरिटीज ऐड की जाती हैं। प्योर फॉर्म के सेमीकंडक्टर्स में कुछ इम्प्योरिटीज को अगर हम ऐड कर दें तो वो क्या है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स बन जाती है, जिसमें क्या है कुछ इम्प्योरिटीज हो। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स तो बिल्कुल प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, बट एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या है, एंड एक्सट्रीमली इसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स वो सेमीकंडक्टर्स हैं जिसमें क्या होगा, कुछ इम्प्योरिटीज ऐड कर देंगे एज सेमीकंडक्टर्स इन विच इम्प्योरिटीज आर एडेड टू मेक इट कंडक्टिव आर कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। और द प्रोसेस बाय विच एन इम्प्योरिटी इज एडेड टू अ सेमीकंडक्टर, और एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इम्प्योरिटी ऐड की जाए कुछ सेमीकंडक्टर में, तो वो हमारा प्रोसेस क्या होगा, डोपिंग। द पर्पस ऑफ एडिंग, इसमें हमने बोला था कि इसका पर्पस क्या है, जो ये हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं ये इसका पर्पस क्या है, ताकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स क्या हो सके, इसमें इंक्रीज हो सके टू मेक इट कंडक्टिव। इसलिए हम क्या इसमें इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं। अब नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था दैट इफ अ पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी हैविंग 5 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज एडेड टू ए प्योर सेमीकंडक्टर्स। अगर हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी की बात करें तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ऐड हो जाएंगे, जिसकी वजह से नंबर ऑफ लार्ज इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे। अगर पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी है तो उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे और उसमें लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करेंगे। अगर हम बात करें ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी की तो उसमें क्या है, नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा होंगे और ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी में 3 इलेक्ट्रॉन्स जिसमें फिर क्या होंगे, ऐड होंगे। अब हम डिस्कस करेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर ऑफ 2 टाइप्स, फर्स्ट इज एन टाइप एंड द सेकंड वन इज p-type semiconductors. So it may be classified as n-type and p-type semiconductors. So extrinsic semiconductors may be classified as p-type and n-type semiconductors. p-type and n-type semiconductors तो फर्स्टली इसमें हम डिस्कस करेंगे दैट n-type semiconductors क्या होते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द n-type semiconductors. n-type semiconductors now n-type semiconductors are those semiconductors when a small amount of, इसमें क्या हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे जिसकी वजह से 5 इलेक्ट्रॉन्स उसमें ऐड होंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसकी वजह से क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। सो व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी इज एडेड टू गेट अ प्योर semiconductor proving a large number of electrons in it, the extrinsic semiconductors is known as n-type semiconductors. तो जब हम थोड़ी सी पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी प्योर सेमीकंडक्टर्स में ऐड करेंगे उसकी वजह से लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, उसमें ऐड होंगे, उस सेमीकंडक्टर को हम क्या बोलेंगे, दैट सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड n-type semiconductor. So when a small amount of pentavalent impurity, when a small amount of pentavalent impurity is
semiconductor is added to a pure semiconductor अगर हम पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी में प्योर सेमीकंडक्टर की इम्प्यूरिटी ऐड कर दें तो उसमें क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। प्रूविंग दैट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इट number of electrons is more, तो इसमें क्या हो जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इसमें a large number of electrons exist in it. It means that number of electrons are large in it, then the extrinsic semiconductor is called n-type semiconductors. Extrinsic semiconductor is called n-type semiconductors. इसमें n-type semiconductors में हमने क्या बोला, अगर हम स्मॉल अमाउंट में पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी के साथ प्योर जो हमारा सेमीकंडक्टर है उसके साथ अगर हम पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी ऐड कर दें तो उसमें क्या होगा, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसमें इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी और उस सेमीकंडक्टर को, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को हम क्या बोलेंगे, दैट एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड n-type semiconductor. This is because the free electrons donated by pentavalent impurity atoms. ये किसकी वजह से होते हैं, ताकि पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी एटम इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, अपने फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, डोनेट करता है। सो द एडिशन ऑफ पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी, अगर हम पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी में कुछ इम्प्यूरिटीज ऐड करते हैं सच एज आर्सेनिक एंड एंटीमनी, तो उसमें क्या है, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है, सेमीकंडक्टर क्रिस्टल में एग्जिस्ट करेंगे। सो द एडिशन ऑफ पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटीज, द एडिशन ऑफ pentavalent impurities, such as arsenic, इसमें क्या है, अगर हम पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी ऐड कर दें सच एज आर्सेनिक, जिसमें हमने पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी में लिया, एक तो हमने लिया आर्सेनिक और दूसरा लिया हमने एंटीमनी, and antimony provides a large number of electrons, in the semiconductor crystal, तो इसमें हमने क्या डिस्कस किया कि अगर हमने पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी ऐड किया है, जैसे कि हम ले अगर आर्सेनिक और एंटीमनी, तो उसमें क्या लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे सेमीकंडक्टर क्रिस्टल में। सच इम्प्यूरिटीज विच प्रोड्यूसेस n-type semiconductors आर नोन एज डोनर इम्प्यूरिटीज। इस इम्प्यूरिटी हमको हम क्या बोलेंगे, डोनर इम्प्यूरिटीज। सच इम्प्यूरिटीज विच प्रोड्यूस n-type semiconductor, ऐसी इम्प्यूरिटीज जो क्या प्रोड्यूस करें n-type semiconductors, उसको हम क्या बोलेंगे, which produce n-type semiconductors are known as n-type semiconductors are known as donor impurities, इस इम्प्यूरिटी हमको हम क्या बोलते हैं, डोनर इम्प्यूरिटीज। तो इसमें हमने क्या डिस्कस किया, फर्स्टली कि अगर हम स्मॉल अमाउंट की पेंटावेलेंट प्योर सेमीकंडक्टर में अगर हम स्मॉल अमाउंट की
टाइप सेमीकंडक्टर। उसके बाद नेक्स्ट हमने डिस्कस किया अगर हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर दें सच एज आर्सेनिक एंड एंटीमनी, जिसमें क्या है लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं एग्जिस्ट करते हैं इस सेमीकंडक्टर क्रिस्टल में, तो ये इम्प्योरिटी हमारी क्या होगी एन टाइप सेमीकंडक्टर्स आर नोन एज। एन टाइप सेमीकंडक्टर्स को हम क्या बोलते हैं डोनर इम्प्योरिटीज। एन टाइप सेमीकंडक्टर्स आर नोन एज डोनर इम्प्योरिटीज। इस एन टाइप सेमीकंडक्टर को हम बोलेंगे डोनर इम्प्योरिटीज। दे आर कॉल्ड डोनर इम्प्योरिटीज बिकॉज ईच ऑफ देम डोनेट्स वन फ्री इलेक्ट्रॉन। इसको हम डोनर इम्प्योरिटी क्यों बोलते हैं क्योंकि इसमें क्या हर एक इलेक्ट्रॉन एटम क्या है एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है फ्रीली डोनेट करता है इस क्रिस्टल में से। दे आर कॉल्ड डोनर इम्प्योरिटीज बिकॉज दे आर कॉल्ड डोनर इम्प्योरिटीज बिकॉज they are called donor impurities because each atom donate one free electron, क्योंकि हर एक एटम क्या करता है डोनेट करता है एक फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल में से, इसीलिए ये हमारी क्या होगी डोनर इम्प्योरिटीज इन द क्रिस्टल। तो अगर हम डायग्राम के थ्रू इसको अंडरस्टैंड करें तो हम देखते हैं हम अब डायग्राम बनाएंगे जर्मेनियम का। तो ये हम डायग्राम बना रहे हैं जर्मेनियम का, जिसमें क्या है 4 इलेक्ट्रॉन्स ये क्या कर रहे हैं शेयर कर रहे हैं। 4 इलेक्ट्रॉन्स का ये क्या बना रहे हैं बॉन्ड बना रहे हैं। ये क्या है 4 इलेक्ट्रॉन्स का 4 एटम्स का ये क्या है बॉन्ड बना रहे हैं। तो ये क्या इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या कर रहे हैं शेयर कर रहे हैं और शेयर करके अपना ये क्या है बना रहे हैं बॉन्ड बना रहे हैं। तो ये हमारा है जर्मेनियम का जिसमें हमने डिस्कस किया है जर्मेनियम का। इसमें हमने पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज ऐड की और ये क्या करनी है इसमें कोवलेंट बॉन्डिंग हो रही है व्हेन अ फ्यू पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज सच एज आर्सेनिक। अगर हम इसमें कुछ पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज आर्सेनिक जिसका एटॉमिक नंबर है 33, सो व्हेन अ फ्यू पेंटावैलेंट impurities when a few pentavalent impurities such as arsenic whose atomic number is 33 such as 2, 8, 15, 5। इसमें क्या होगा आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 5, 2, 8, 15, 5। ये क्या है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें क्या है हमें हमारा एटॉमिक नंबर आर्सेनिक का है 33। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट में होती है 2 देन 8, लास्ट में हमारा आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उससे हम क्या है अपना ये डायग्राम को उससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे लास्ट आउटर मोस्ट शेल में है 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो इट हैज 5 इलेक्ट्रॉन्स व्हिच इज एडेड टू जर्मेनियम क्रिस्टल। इसके जो 5 इलेक्ट्रॉन
जर्मेनियम क्रिस्टल के। इट हैज 5 इलेक्ट्रॉन्स, इट हैज 5 इलेक्ट्रॉन्स which is added to germanium crystal, which is added to germanium crystal, जो क्या है जर्मेनियम क्रिस्टल के साथ इसके 5 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, which is added to germanium crystals. So hence arsenic atom provides 1 free electrons in the germanium crystal. तो इसमें इसका मतलब क्या है कि इसमें क्या है 5 इलेक्ट्रॉन्स है। पेंटा का मतलब ही क्या होता है 5, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें एग्जिस्ट करेंगे। तो जिसमें वो इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन कम होगा, तो वो अपना क्या है, जिसके 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे अपना वो 4 का बॉन्ड बना के एक इलेक्ट्रॉन किसी और को दे देगा ताकि वो क्या है उसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग हो सके। तो ये थी हमारी एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। सो सेकंड वन वी विल डिस्कस अबाउट द पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। इसमें क्या थी, हमने पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड किया, उसमें हम क्या करेंगे, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ने इसमें ऐड किया और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में हम ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करेंगे। सो नेक्स्ट सेकंड वन इज पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। So second one we will discuss about p-type semiconductors. P-type semiconductors. So p-type semiconductors में अब हम डिस्कस करेंगे द एक्सट्रिंसिक p-type सेमीकंडक्टर कब फॉर्म होगा, जब ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी हम प्योर सेमीकंडक्टर के साथ ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करेंगे तो इसमें नंबर ऑफ होल्स की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। सो द एक्सट्रिंसिक पी टाइप सेमीकंडक्टर इज फॉर्म्ड, द एक्सट्रिंसिक पी टाइप सेमीकंडक्टर इज फॉर्म्ड, पी टाइप सेमीकंडक्टर इज फॉर्म्ड, सेमीकंडक्टर इज फॉर्म्ड। So, इसमें p टाइप सेमीकंडक्टर कब फॉर्म होगा, when a trivalent impurity is added to, when a trivalent impurity, जब इसमें क्या है ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी को प्योर सेमीकंडक्टर के साथ क्या किया जाए, ऐड किया जाए, impurity is added to a pure semiconductor, is added to a pure semiconductor, प्योर सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे फॉर्म होगा, जब ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी प्योर सेमीकंडक्टर के साथ ऐड होगी इन अ स्मॉल अमाउंट, और इसमें क्या है लार्ज नंबर ऑफ होल्स क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे, एंड अ लार्ज नंबर ऑफ होल्स क्रिएटेड इन इट, इन ए स्मॉल अमाउंट, इन अ स्मॉल अमाउंट, and large number of holes, and large number of holes are created in it, and large number of holes are created in it, large number of holes are created in it। तो इसमें क्या है लार्ज नंबर ऑफ होल्स इसमें क्या होंगे, ऐड
मटेरियल, और ये क्या सेमीकंडक्टर मटेरियल में हम इसमें क्या है कुछ इम्प्योरिटीज अब क्या करेंगे ऐड करेंगे, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज लाइक गैलियम एंड इंडियम मटेरियल बाय द एडिशन ऑफ ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज by the addition of trivalent impurities like gallium and indium, तो इसमें हमने क्या डिस्कस किया, एक्सट्रिंसिक पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे फॉर्म होता है, जब इसमें क्या है ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी क्या होगी ऐड हो जाएगी। ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी की वजह से नंबर ऑफ होल्स इसमें क्या हो जाएंगे ज्यादा एग्जिस्ट करेंगे। ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी फॉर्म होएगी तो उसकी वजह से नंबर ऑफ होल्स क्या करेंगे ज्यादा एग्जिस्ट करेंगे, और इसमें क्या है नंबर ऑफ होल्स आर प्रोवाइडेड इन द सेमीकंडक्टर मटेरियल, और इसकी वजह से हमने कुछ इम्प्योरिटीज ऐड की that is gallium and indium. So such type of impurities which produce p-type semiconductors are called acceptor impurities. ऐसी impurities जिसमें p-type semiconductors है उसको हम बोलते हैं acceptor impurities. Such type of impurities which provides ऐसी पी टाइप सेमीकंडक्टर की इम्प्योरिटी को क्या बोलेंगे, which produce p type semiconductors are known as acceptor impurities, ऐसी पी टाइप इम्प्योरिटी के सेमीकंडक्टर्स को क्या बोलेंगे हम एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज। उसमें क्या था एन टाइप सेमीकंडक्टर में भी वो क्या थी डोनर इम्प्योरिटीज, बट इन पी टाइप सेमीकंडक्टर्स दीज आर एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज बिकॉज ईच ऑफ देम क्रिएट वन होल व्हिच एक्सेप्ट वन इलेक्ट्रॉन। सो अगर हम ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी लाइक गैलियम, अगर हम ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी अगर बात करें गैलियम की जिसकी 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अगर हम जर्मेनियम क्रिस्टल के साथ ऐड कर देंगे, और ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी लाइक गैलियम अगर हम ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी में गैलियम की बात करें जिसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 3, हैविंग 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू germanium crystal in जो कि हम ऐड करेंगे किसमें जर्मेनियम क्रिस्टल में इन ए स्मॉल अमाउंट। अगर हम ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी की बात करें जिसकी हम क्या है गैलियम, और इसमें 3 ट्राईवैलेंट में क्या है 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं जो क्या है जर्मेनियम क्रिस्टल के साथ हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो उसमें क्या है ईच एटम ऑफ इम्प्योरिटीज फिट्स इन द जर्मेनियम क्रिस्टल इन सच अ वे, तो हर एक क्या है एटम उस इम्प्योरिटी के साथ ऐसा एडजस्ट हो जाएगा कि 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या है कोवेलेंट बॉन्ड उसके साथ क्या है जर्मेनियम एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना देंगे। सो ईच एटम ऑफ द इम्प्योरिटी हर एक एटम जिसमें क्या है इम्प्योरिटी होती है fits in the germanium crystal in such a way that इसमें क्या जर्मेनियम क्रिस्टल इसमें ऐसे एडजस्ट होगा that its 3 valence electron form
इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म, इसके जो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या फॉर्म करेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड विद द सराउंडिंग जर्मेनियम एटम, फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड with the surrounding germanium atom, with the surrounding germanium atom। तो ये भी क्या है, इसमें ट्राइवैलेंट 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इसमें एटम्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड की इसमें क्या होगी, शेयरिंग होगी। तो इसका डायग्राम है हमारे पास। इन सभी की भी क्या है, ये कोवेलेंट बॉन्ड में इसके ये भी सबके साथ क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे। तो ये हम बना रहे हैं किसका, ये हम क्रिएट कर रही हैं डायग्राम, दैट इज पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। ये सभी क्या है, आपस में क्या करेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड, इसकी क्या होगी, शेयरिंग होगी सभी की। अब ये इलेक्ट्रॉन्स हमने बना दिए, ये किसके डायग्राम बना दिया, पी टाइप सेमीकंडक्टर का। अब इसमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन ये क्या है, इसके साथ शेयर भी करेगा, और इसका इलेक्ट्रॉन एक यहाँ है जो जिसकी वजह से ये क्या है, होल क्रिएट कर देगा। इसमें 4 की जगह 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो ये क्या है, अपने इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन इससे लेगा और यहाँ पे ये क्या है, होल क्रिएट कर देगा। ये हमारा क्या है, एक होल क्रिएट कर देगा एटम। तो ये हमारा डायग्राम था किसका, इसमें भी कोवेलेंट बॉन्डिंग, ये इलेक्ट्रॉन इससे ले रहे हैं, तो इसमें भी क्या है, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में क्या है, कोवेलेंट बॉन्डिंग हो रही है। तो ये था हमारा पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। सो बाकी का अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।